जो जिद्दी है वही कामयाब है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कोई भी वीडियो मिस ना करें, बेल आइकन को। भोलापन इंसान की शक्ति को शून्य कर देता है। एक अच्छे खासे मर्द की ताकत को शून्य कर देता है, उसकी शक्ति को ख़त्म कर देता है जब वो कभी भोलेपन का शिकार होता है। भोलापन और बेवकूफ़ी में ज़्यादा अंतर नहीं होता, बस जो बेवकूफ़ होता है वो बेवकूफ़ ही रहता है और भोलापन कभी भी दूर करके इंसान अपने आप को होशियार बना सकता है। बस यही फ़र्क होता है और इस फ़र्क को जो समझ लेता है वो विद्वान बन जाता है। बाकी दुनिया तो अपने आप को बेवकूफ़ बनवा ही रही है। दोस्तों, इस संसार के अंदर हर चीज़ नियम से चलती है। हर चीज़ का कुछ ना कुछ नियम होता है। जिसको आपकी ज़रूरत होती है वो आपका इस्तेमाल करता है और जिसको आपकी ज़रूरत नहीं होती वो आपको फेंक देता है। दोस्तों, सर्दियों में जिस सूरज का इंतज़ार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। दोस्तों, एक बारी करण नाम का एक लड़का होता है। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता होता है और उसकी हर मुमकिन कोशिश पूरी करता है, हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करता है। उसे जहाँ वो बोलती है उसको घुमाने लेके जाता है। कई बार उसका साला यानी उसकी वाइफ का पति भी उनके घर आता था तो उसको भी वो शॉपिंग कराता था। और जैसे जैसे वक्त बीतने लगा उसे अपने वाइफ के परिवार वालों से खूब इज्जत मिलती थी। वो अपने सारे पैसे उन्हीं पर लुटा दिया करता था। कई बार उसकी वाइफ बोला करती थी कि मेरे भाई को कुछ पैसे उधार दे दो, उस बेचारे को ज़रूरत है। तो वो बिना सोचे समझे उसको पैसे उधार दे दिया करता था करण। और करण ने कभी क्वेश्चन नहीं करा अपनी वाइफ से कि तुम भी तो कमाती हो, तुम दे सकती हो अपने भाई को पैसे। उसने इस चीज़ का क्वेश्चन कभी नहीं करा। और जो उसका साला था करण का, उसे बहुत प्रेम करता था। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी आप बहुत अच्छे हो, जीजा जी आप यू सच ए लविंग गाय, आप कितने अच्छे हो जीजा जी, आप तो मेरे रोल मॉडल हो। अब ये बात सुन के करण को बहुत अच्छा लगता था कि यार मेरा साला मुझसे बहुत प्यार करता है। और वो कई बार उसको शॉपिंग कराते थे, घुमाने लेके जाते थे और अपनी वाइफ के कहने पर वो उसके लिए उसकी एक तरीके से बच्चा सा था उसके लिए। और जैसे जैसे वक्त बीतते गए करण ने अपनी बेसिक सेविंग्स करनी भी कम कर दी और सारे पैसे अपने घूमने फिरने में या फिर अपने साले की एजुकेशन में या फिर उसके लिए या फिर उसकी शॉपिंग के लिए ही खर्च करे। कई बार अपनी वाइफ की मदर जब आती थी तो वो उनको भी महंगी महंगी साड़ी लेकर दे देता था। वक्त बहुत अच्छा चल रहा था, सब उसकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे थे। धीरे धीरे कुछ सालों बाद एक रिसेशन सा आया और उसकी जॉब छूट गई। करण की जब जॉब छूटी तो वो बहुत परेशान रहने लगा। अब ऐसी परिस्थिति में उसके पास पैसों की तंगी होने लगी। उसने सोचा यार अब मैं कोई नई जॉब ढूंढता हूँ, तब तक घर पे ही बैठना पड़ेगा। और कुछ दिन वो घर पे बैठने लगा। जैसे जैसे वक्त बीतने लगा उसने देखा कि उसकी वाइफ थोड़ी बदल सी गई है। उसकी वाइफ उससे रूडली बात करती है। एक बारी करण को पैसों की ज़रूरत थी, उसके पास पैसे नहीं थे और उसे डॉक्टर के पास जाना था और उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। उसने कहा मेरे को बैंक जाना पड़ेगा, मेरे अकाउंट में वैसे भी कम पैसे। उसने अपनी वाइफ से बोला कि तुम कुछ ज़रा पैसे दे दो, मेरे को ज़रा मार्केट जाना है और डॉक्टर के पास भी जाना है। उसकी वाइफ ने उसे कहा कोई नहीं, तुम दवाई ले आओ, केमिस्ट से सस्ते में दवाई ले आओ, ज़्यादा पैसे इधर उधर मत उड़ाओ, इतना ज़्यादा तुम खर्चा करोगे, फजूल की खर्ची मत करो, ठीक हो जाओगे घर पे ही, ज़्यादा दवाई ववाई मत खाओ। अब कर्ण को समझ आ गया था कि उसकी वाइफ कितनी बड़ी मतलबी औरत है। जो साला जीजा जी जीजा जी जीजा जी कह कह के पीछे घूमा करता था, उसने अपने जीजा जी का फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया। अब जीजा जी ने कई बारी कोशिश करी, कर्ण ने कई बारी कोशिश करी साले से कनेक्ट करने के लिए, उससे कुछ पैसे उधार मांगने के लिए या फिर उसे बोलने के लिए कि यार मेरा एक छोटा सा काम है, तुम ये काम करा दो, मगर साला कभी काम नहीं आया। इतना निकम्मा साला निकला कि उसने जीजा जी के फ़ोन ही अटेंड करने बंद कर दिए। अब कर्ण को समझ आ गया था कि मतलब की दुनिया है। डिस्पाइट ऑफ हैविंग वाइफ, वो समझ चुका था कि अपना पैसा ही काम आता है। उसकी खुद की वाइफ बदल चुकी थी। अब कर्ण ने ठान ली कि मैं ज़िंदगी में कुछ करूँगा।
अब मैं अपनी नई जॉब फिर से ढूंढूंगा, नहीं तो खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा, कुछ ना कुछ तो करूंगा, इनके ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगा। उसने अपनी वाइफ से कुछ नहीं बोला, अपने साले से कुछ नहीं बोला, अपनी सास से कुछ नहीं बोला, अपने बच्चों से कुछ नहीं बोला, और अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने करियर पे 365 दिन डॉट फोकस करा। और उसने अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करा पानी बेचने का। RODM प्लांट लगाया, पानी को प्यूरिफाई करके वो बेचने लगा, और धीरे 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 काम चलने लगा। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं कि ज़िंदगी में अक्सर ज़रूरत के साथ ज़रूरत के हिसाब से लोग बदल जाते हैं, और यही हुआ। साले साहब फिर पहुंच गए, जीजा जी मुझे भी इस काम पे लगा लो। कर्ण बोला, निकल। अबे निकल, लात मार खाएगा मुझसे अभी के अभी, निकल बाहर, निकल, चल भाग यहां से। भगा दिया गया। पीछे से फोन आया बीवी का। बीवी बोली, तुमने मेरे भाई से इतनी बदतमीजी से बात करी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसा है, कर्ण ने जवाब दिया, ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है। तू अगर मेरे साथ रहना चाहती है ना, तो अपने साथ भाई को बोलियो कि आज के बाद मेरे घर के आसपास भी दिखाई ना दे जाए। पहले तो करूंगा पुलिस कंप्लेंट, और नहीं हुई तो खुद ही पीटूंगा उसे मेरे घर के आसपास। और अगर तुझे भी जाना है ना, तो तू चली जा, क्योंकि मैं वो पुराने वाला भोला भाला कर नहीं रहा। मुझे पता तू गिरगिट की तरह बदलने वाली औरत है, और तू कभी भी ढंग से नहीं रह सकती। तेरा परिवार तेरे को इन्फ्लुएंस करता है ना, तू पैसे की पीर है। तुझे रहना है मेरे साथ तो रह, नहीं रहना तो दूर से ही जयराम जी की, जब डिवोर्स करना हो, साइन करना हो, बता दियो, बच्चे ले जाने बच्चे ले जा। वो दिन था और आज का दिन है। कर्ण को कभी दिक्कत नहीं आई। उसकी वाइफ बिल्कुल सीधी चली उसके साथ, कभी उसके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करी, कभी पैसों का नाप तोल नहीं करा, कभी भापा नहीं पैसों से, कभी भी उसकी कीमत नहीं लगाई। और कर्ण उसके बाद एक अच्छी ज़िंदगी, बेहतरीन ज़िंदगी जीने लगा। उसके बाद कभी भी अपने भोलेपन को उसने उजागर नहीं होने दिया। वो आज भी भोलापन कर देता है कुछ कुछ चीज़ों में। कभी किसी गरीब को पैसे देकर खुश कर देता है, कभी कोई उसको झूठ भी बोल देता है कि मेरे को पैसों की ज़रूरत है, तो उनको दे देता है, मगर अपनी वाइफ से बेवकूफ़ नहीं बनता है। ऐसा इंसान जो आपके साथ गलत करे, जो आपकी कीमत लगाए, उसके साथ आपको उसी किस्म का व्यवहार करना चाहिए। चाणक्य नीति में यही लिखा है। दोस्तों, हम भोलेपन में अक्सर अपना बेवकूफ़ बनवा बैठते हैं। बहुत से लोग भोलेपन में, प्यार के शिकार में सारी बातें मान लेते हैं, और अक्सर उनको इसी चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ता है। और कई बार अपने घर के बंदे, फैमिली के लोग, प्यार करने वाले लोग ही हमें धोखा देते हैं। ऐसे लोगों से बचने के लिए हमें ज़िंदगी में भोलेपन को उन लोगों के लिए दूर करना पड़ेगा। भोलापन होना कोई गलत चीज़ नहीं है। आप बोले हैं तो क्या हुआ, ये दुनिया तो पापी है ना, आप तो अच्छे हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बोले हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर हर किसी के आगे बोले मत बनिए। जो आपके साथ अच्छा है उसके साथ अच्छे ही रहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।